रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। भारत के लोकसभा चुनावों की हलचल ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। क्या राहुल गांधी का मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने का वादा ग्रामीण भारत के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकता है? क्या राहुल गांधी का दावा सही है कि बीजेपी को इन चुनावों में 150 से कम सीटें मिल सकती हैं? और क्या कांग्रेस का संविधान को बचाने पर जोर देना और आरक्षण की बात करना चुनावी जीत का कारक बन सकता है? आइए इस घोषणा को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। राहुल गांधी ने कहा है कि यदि कांग्रेस को सत्ता में लाया जाता है तो उनकी पार्टी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 400 करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मनरेगा के तहत 250 की मजदूरी दी जाती है, लेकिन चुनाव के बाद यह रुपए 400 हो जाएगी। राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह गरीबों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीनने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण की 50% की ऊपरी सीमा को हटा देगी। उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश में हुई 2 घटनाओं का भी जिक्र किया, जिनमें से एक में एक बीजेपी नेता पर एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने का आरोप था और दूसरी में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ 2 आदिवासी लड़कों द्वारा बलात्कार किया गया था। उन्होंने इन घटनाओं को आदिवासियों के साथ भाजपा द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार और उपेक्षा का सबूत बताया। आपको बता दें कि मनरेगा की स्थापना 2005 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए की गई थी। यह कार्यक्रम ग्रामीण श्रमिकों को प्रति वर्ष 100 दिनों के वेतन वाली रोजगार गारंटी प्रदान करता है। आरक्षण भारत में ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा और रोजगार में विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक भेदभाव नीति रही है। हालांकि आरक्षण को लेकर हमेशा बहस और विवाद रहे हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह मेरिट के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। वैसे राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में दिए गए भाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए, जिनका आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। राहुल गांधी का मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने का वादा ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मनरेगा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में मदद करता है। मजदूरी बढ़ाने से ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि श्रमिकों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि मजदूरी में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि मजदूरी बढ़ाने से कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। वहीं राहुल गांधी का आरक्षण पर रुख भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण की 50% की ऊपरी सीमा को हटा देगी। यह एक विवादास्पद कदम हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का तर्क है कि यह मेरिट के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। हालांकि आरक्षण भारत में ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा और रोजगार में विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक भेदभाव नीति रही है। लंबे समय से बहस का मुद्दा बना संविधान संशोधन पर भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में जोर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा संविधान को बदलना और खत्म करना चाहती है। यह एक शक्तिशाली संदेश है जो उन मतदाताओं से अपील कर सकता है जो संविधान और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों के बारे में चिंतित है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का भाषण मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे मतदाताओं की एक विस्तृत श्रृंखला से अपील करते हैं और उनके भाषण का चुनाव के नतीजे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।